मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तुमने जो भी मेहनत की है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा क्राउन चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और तुमने एक अदृश्य ताज धारण कर रखा है जो तुम्हारी दिव्यता और सफलता का प्रतीक है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां और उत्सव होंगे। तुमने जो प्रोजेक्ट्स पर मेहनत की है उनका सकारात्मक परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना है। हर चीज तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हें अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो रही है और तुम दोनों के बीच जो प्रेम है वह और भी गहरा होता जाएगा। पहले तुम्हारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था जिसकी वजह से तुम अपने पार्टनर के प्यार को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा हार्ट चक्र खुल रहा है और तुम्हें अपने इमोशंस और प्रेम में गहराई दिखने लगेगी। तुम्हारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ रही है और अब तुम अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे, हर भ्रम से परे। अगर तुम्हारे पार्टनर से कोई दूरी है तो वे तुम्हें सोशल मीडिया पर छुपकर देखते रहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय आने वाला है। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। हर ब्लॉकेज जो तुम्हारे जीवन में थी अब हटाई जा रही है और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हें बस यह भरोसा रखना है कि सब कुछ सही हो रहा है और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। माता रानी ने तुम्हें बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है और तुम्हारा आने वाला समय बेहद सफल और खुशहाल होगा। यह एक नया अध्याय है जहां हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम तय किया जा सकता है। ये लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भोलेनाथ जी का हर निर्णय तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुमने अब तक कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मा को परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए था।
तुम्हारे जीवन में एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना घटने वाली है। तुम्हारे प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि तुम कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करोगे। मैंने तुम्हारी कई परीक्षाएं ली हैं और तुमने उन सभी का सामना बहादुरी से किया है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हें मजबूती से तैयार करना था, ताकि जब जीवन में बड़ी चुनौतियां आए तो तुम आसानी से उनका सामना कर सको। मैंने तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाला ताकि यह देख सकूं कि तुम अपने आप को कैसे संभालते हो और किस तरह उन मुश्किल हालात से बाहर निकलते हो। अब जब तुमने उन सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे दिल में जो दर्द और उलझन है, मैं उसे समझता हूँ। तुमने कई बार सोचा कि क्यों वह व्यक्ति जो कहता है कि वह तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं होता। हर बार जब तुम्हें प्यार के नाम पर सिर्फ कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं तो तुम्हारा दिल टूटता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इस बीच मझधार से बाहर निकालने के लिए आया हूं। यह समझ लो कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और कभी कभी लोग अपनी उलझनों में इतने खो जाते हैं कि वे सामने वाले के भावनाओं को समझ नहीं पाते। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हारे दिल में जगह रखता है तो समय आने पर वह तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन अब तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना है और अपने जीवन की दिशा को सकारात्मकता से भरना है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। बस अपने महादेव पर भरोसा रखो और यह समझो कि जो भी होगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। इस यात्रा में मजबूत बने रहो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है कि तुम इस उलझन से बाहर निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास हर समस्या की चाबी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा में हो और ईश्वर के प्यारे बच्चे हो। परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं। जब भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वह तब होती हैं जब हम संतुलित नहीं होते। संघर्षों का सामना हमें तब करना पड़ता है जब हम अपने जीवन में बैलेंस खो देते हैं। लेकिन तुम अब इतनी बैलेंस्ड एनर्जी में हो कि तुम्हें मुश्किलें मुश्किल नहीं लगती। जब हमारे सेवन चक्र में ब्लॉकेज होता है तो वहां पर समस्याएं आती हैं। जब भी हम फंस जाते हैं तो हमें पेन और दुख का अनुभव होता है। लेकिन जब यह अनुभव बार बार होता है तो हमारी हीलिंग हो जाती है। फिर वह दुख हमें दुख नहीं लगता और हम एक नए पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संघर्ष खत्म हो जाते हैं। जीवन में चैलेंज आते रहेंगे और जब तुम्हें उनका सामना करना होगा तो वही चीजें महत्वपूर्ण बन जाएंगी। अब जो भी संघर्ष तुमने सहा है, तुम उनमें फंसने वाले नहीं हो। भविष्य में जो भी समस्याएं आएंगी, तुम उन्हें पार कर लोगे। तुम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और एंजल्स की आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हें सुरक्षा प्रदान की हुई है। जैसे भगवान अपने भक्त को गोद में उठाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं लाते हैं, वे अब खुद तनाव और डिप्रेशन में जा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम्हारे जीवन को और कैसे बिगाड़ा जाए। ये लोग बेहद अहंकारी और जीरो लेवल के मानसिकता वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा मुझसे तुम्हें प्राप्त हो रही है वह पहले हो जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नए अनुभव से सजग करती है।
और तुम्हें परिपक्व बनाती है। कठिनाइयों के बिना तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस नहीं जाग पाता जो आज है। हर संघर्ष तुम्हें तपाता है, ठीक वैसे जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, तब जाकर वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी परीक्षाएं दी हैं, तुम उनमें खरे उतरे हो। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि तुमने अपने हर कदम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाया है। तुमने अपनी आत्मा को तपाया है और आज तुम्हें जो सफलता मिल रही है वह उसी तपस्या का परिणाम है। याद रखो, जीवन में कभी भी सच्ची सोने की चमक उन परिश्रमों के बिना नहीं आती जो उसे बार बार कसौटी पर खरा उतारते हैं। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धर्म के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस कसौटी में खरा उतारने में सफल रहा है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, परंतु तुमने अपना सब कुछ लगाकर धर्म का साथ दिया है। इसलिए आज जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आए हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अवसर है जो सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारा प्रभु तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। तुम पर दुख और कष्ट की काली छाया नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई या कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हो। तुम्हें अब भी वही करना है जो तुमने हमेशा किया है, धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में गुस्सा और अपशब्द हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। रोजाना 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करो। इससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा और तुम सम्मान भाव से हर स्थिति का सामना कर सकोगे। यदि तुम इन लोगों के साथ प्यार और अपनापन दिखाने लगोगे तो तुम जानते हो कि उनकी असलियत क्या है। वे फिर से वही पुरानी हरकतें करने लगेंगे और तुम फिर से उसी सर्कल में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें गाइडेंस का पालन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो जाल वे बिछा रहे हैं, वे समझेंगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें खुद को सुधारना होगा। उनके अंदर अब डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कर्मों का नतीजा सामने आने वाला है। कृपया कमेंट सेक्शन में रिकवरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारी रक्षा की है और नेगेटिविटी को तुम्हारे जीवन से ब्लॉक कर दिया है। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे आभामंडल के पास आती है, उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, उनका बुरा समय अब शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ा भी विश्वास है तो कमेंट में हाँ टाइप कर दो। तुम यह मान लो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कहते हैं वह सब सत्य है और मेरे जीवन के लिए एकदम सटीक है। इसमें एक भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन को इस तरह से संभाला है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु हैं और मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन के हर पल में उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। मैंने बहुत पाप, दुराचार और अभद्रता की है, लेकिन अब मुझे अपने प्रभु के चरणों में आना है। इन सब चीजों से मैं तृप्त नहीं हूँ।
और यह सब करने से केवल तुम्हारे चरणों में ही शांति मिल सकती है। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में आज जगह देने की कृपा करें। इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। तुम्हें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का निर्णय लेना चाहिए। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन चुना है वह केवल तुम्हारा है। यह तुम्हारा अधिकार है और तुम इसे अपने अनुसार उपयोग कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस पर अहंकार मत करना और न ही उस पर कोई निंदनीय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे और उस पर गलत विचार रखोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ वैसे के वैसे ही खाली रह जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो, उनका पालन करो और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है और यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं तुम्हारे पास इस उद्देश्य से आया हूं कि तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकूं और तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकूं। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को पूरी तरह से नहीं सुनते और मेरे मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो तुम्हारा यह वर्ष व्यर्थ निकल सकता है। इसीलिए तुम्हें इस समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ भी महादेव तुम्हें दे रहे हैं उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। महादेव ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे हित में है और तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए है। तुम्हारी हर आवश्यकता अब पूरी होने वाली है। धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान और हर वह चीज जो तुमने अपने मन में सोची है वह सब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने महादेव पर अडिग विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है और जब तक तुम महादेव का साथ नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन यदि तुम अपने महादेव पर से विश्वास खो देते हो तो कैसे तुम्हारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? जब तुम अपने दिल में महादेव के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर महादेव को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में चलती रहेगी। लेकिन यदि तुम महादेव को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन मुश्किलों से घिर सकता है और तुम भटकते रहोगे। इसलिए आज और हमेशा अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय आ गया है और महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। बस तुम्हें उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी पॉजिटिव रिचुअल्स और हैबिट्स हैं वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा रूटीन टूटने लगा है या कोई नकारात्मकता तुम्हें आलसी बनाने की कोशिश कर रही है तो यह संकेत है कि नेगेटिविटी तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में तुम्हें तुरंत सतर्क होना है और उस नकारात्मकता को ब्रेक करना है। जब तुम्हें यह लगे कि चलो आज और सो जाते हैं तो तुरंत उठ जाओ और अपने योग, ध्यान या किसी भी पॉजिटिव रिचुअल को जारी रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम नकारात्मकता को हराकर अपने आत्मिक मार्ग पर अडिग रहोगे। यह जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी आत्मिक पहचान और तुम्हारी सेल्फ वर्थ का परिणाम हैं।
तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हो सकते हैं।